राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। गाढ़ासक्तिमत् ताप पीह विषये स्वत्यंत निर्वेदतो द्रक्पाक्ते सहिष्णुतातिशयिनां योगे समुद्योगिनां ब्रह्मानंद रसे कलीन मनसां गोविंद पादाम्बुज द्वन्द्वाविष्टधियां च मोहनमिदं वृन्दावनं स्वैर्गुणे वृन्दावनं स्वैर्गुणे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, ये जो वृंदावन विराजमान है, भूतल पर वृंदावन जो विराजमान है, ये अपार महिमाशाली है, अपरिमित गुणों से युक्त है, अपने अनंत गुणों से सांसारिक विषयों के जाल में जो बहुत फंसे हुए हैं, ऐसे जनों के मन को आकर्षित करने वाला है। तो संसार प्रपंच में फंसे हुए हैं, ऐसे जनों के मन को भी अपनी ओर घसीटने वाला है, आकर्षित करने वाला है। ये वृंदावन जो अपने जनों को दृष्टि गोचर हो रहा है, इसी वृंदावन की बात हो रही है। और सांसारिक विषयों की ओर से जिन्होंने पूर्णतः अपनी दृष्टि फेर ली है, जो संसार की ओर एक दृष्टि डालना भी पसंद नहीं करते, एक दृष्टि भी संसार की ओर हो उन्हें असहनीय है, ऐसे वैरागी जन, उनके भी मन को, पहली बात जो घोर संसार में आसक्त हैं, संसार में ही रचे पचे हैं, ऐसे जनों के मन को प्रयास नहीं करना पड़ता, वृंदावन को बलात् घसीट लेता है। आगे कह रहे हैं जो संसारिक विषयों से पूर्णतः उदासीन हो गए हैं, जिन्हें संसार की वार्ता, चिंतन, इधर दृष्टि डालना भी
अत्यंत असहनीय है। ऐसे परम विरक्त उन सब के मन को भी, तीसरे बात कह रहे हैं, जिन्होंने योग के माध्यम से अपने मन को अधीन कर लिया है, परमात्म स्थिति में स्थित कर दिया है, उनका मन उनके अधीन हो चुका है। ऐसे योगी जनों के मन को, सांसारिक विषय में फंसे हुए उनके मन को, सांसारिक विषय से उदासीन परम विरक्त वैरागी जनों के मन को, और योग मार्ग से जिन्होंने अपनी चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया है, योग में अपने मन को स्थित कर दिया है, जुड़ गए हैं परमात्मा से, ऐसे परम योगी जो जन हैं उनके मन को, और सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो इस बात की अनुभूति कर चुके हैं कि सब जगह एक ब्रह्म ही विराजमान है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो सब जगह है वही मैं हूं, सोहम। ऐसे जिनकी अखंड वृत्ति है, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे ब्रह्मानंद को प्राप्त जो महापुरुष जन हैं, जिनकी चित्त वृत्ति सदैव एकांत में लीन उस ब्रह्म स्थिति में हो गई है, ऐसे निर्गुण निराकारी ब्रह्म स्थिति वाले जनों को, ब्रह्मवादी जनों के मन को भी अपने अधीन करने वाला है वृंदावन। ये वृंदावन के अपरिमित गुण हैं। एक एक चीज ऐसी है कि अपने में तूफान, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे, अपने में तूफान है। सांसारिक प्रपंच से हट पाना, भगवती माया से मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है। ऐसे जनों के मन को बलात् अपने अधीन कर ले, और जिन्होंने इस दुस्तर माया को पार करके केवल प्रभु की ओर वैराग्य भाव से निरंतर स्वरूप के अनुसंधान में लगे रहते हैं, ऐसे परम विरक्त जन, तो संसार जिन्हें रुचता नहीं, ऐसे जन के मन को योग मार्ग के द्वारा अपनी चित्त वृत्ति का निरोध करके योग में स्थित हो गए हैं। ऐसे सदैव सदा हुआ मन है, निर्मल हो चुका है जिनका मन, ऐसे योगी जनों के मन को भी घसीट कर ले। और ब्रह्मवादी जन, ब्रह्म स्थिति वाले जन, जो हर समय सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, इसकी अनुभूति करते हैं, इसी में स्थित हैं। वार्ता की बात नहीं हो रही, स्थिति की बात हो रही है, स्वरूप में स्थित हो चुके हैं। ऐसे ब्रह्मवादी ज्ञानी महापुरुष जन, उनके मन को अनायास और नवदा भक्ति के द्वारा सख्य, वात्सल्य, कांत भाव से, दास्य भाव से भगवान के श्री चरणों में जिन्होंने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया है, ऐसे भी जन हैं जो दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति, कांत भक्ति से युक्त हैं। पूर्ण समर्पण जिनका उनके चरणों में हो चुका है, प्रभु के चरणों में, ऐसे पूर्ण समर्पित भक्तजन, ऐसे भगवत चरणों के अनुरागी जन, प्रेमी जन, भक्तजन, उनके मन को भी ये वृंदावन अपने गुणों से आकर्षित कर लेता है। देखो वृंदावन में सब जितनी ये चर्चा हुई है, ये सब तरह के जन मिल जाएंगे। ऐसे जन भी हैं तो नहीं जानते परमार्थ क्या है, भगवान क्या है, भजन क्या है, लेकिन ये है कि वृंदावन अच्छा लगता है, वृंदावन से नहीं रहेंगे। हैं ऐसे जन, यहीं रहेंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे। अब जैसे भी रहे, श्रीपाद भी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी कोई स्थिति प्राप्त ना हो, भले मुझे अगम्य गमन करके रहना पड़े, लेकिन मैं वृंदावन से नहीं जाऊंगा, वृंदावन में ही रहूंगा। वृंदावन वृंदावन है। परम विरक्त जन भी हैं, खूब वैराग्य से जो अपने जीवन को बिता रहे हैं, ऐसे भी जन हैं। एकांत से भी महात्मा हैं वृंदावन में। योगी भी मिल जाएंगे। कई बार देखा है कि यमुना जी किनारे देखा है कि पूरे हाथ ऊपर उठाए हैं
और एक पैर को दूसरी जंघा पर लगाए हुए ऐसे खड़े हैं और चित्त वृत्ति का निरोध कर रहे हैं, ऐसे देखें, यहां वृंदावन में है। और ज्ञानी महापुरुष जन, सन्यासी जन आपको दर्शन में आएंगे, कृपा करके नित्य दर्शन देने आते हैं। सब तरह के जन, सहज में दर्शन करना हो तो ठौर है, महाराज जी के समीप सब आते हैं, सब आते हैं। और फिर जो भक्तजन हैं, जो सख्य वात्सल्य दास्य भाव कांता भाव से प्रभु को दुलार करते हैं, वो तो विराजमान है ही है यहाँ। सख्य भाव के, वात्सल्य भाव के, ये तो क्षेत्रीय है, कांता भाव का यहाँ दर्शन में आएंगे। उन सबके मन को भी बलात् अपने में आसक्त कर ले, ऐसा है ये वृंदावन। अपने जनों को ये वृंदावन बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो गया, कोई प्रयास नहीं किया। कल प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे सत्संग में कि आप लोग को तो ऐसे वस्तु मिल गई है, आप कोई महत्व नहीं, तब भी सहज में वस्तु प्राप्त हो गई है। फिर हंस के कहने लगे कि बस यही है, पाई रतन चीन्हो नहीं, दीन्हो करते डार। यही है बस, वस्तु की महत्व जागृत नहीं हो रहा, उसके प्रति ये क्या है ऐसी वृत्ति जागृत नहीं, कोई मुझे कितनी बड़ी बात मिल गई, ये भी जागृत नहीं हो रहा, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। पर कोई बात नहीं, जैसे भी हो ना, जिसने तुम्हें दिया है वही संभाल लेगा। तो वास्तविक बात भी यही है, हमें धाम श्री जी ने दिया है, अपने चरणों का आश्रय श्री जी ने दिया है, गुरु जी श्री जी एक ही हैं, रसिकों का संग श्री जी ने दिया है, तो उन्हीं की जिम्मेदारी है, पूरी पूरी जिम्मेदारी है। वही कृपा करके हमारे भी चित्त में यहाँ की महिमा प्रकाशित कर देंगे, ना करें ये भी उनके ऊपर है, वही उन्हीं के हाथ में है पूरी गाड़ी, पूरी की पूरी गाड़ी। वो संभाले हुए थे, संभाल रहे हैं और संभालते रहेंगे पक्का। हाँ, अपने को इस बात की चिंता नहीं करनी कि अब क्या होगा, ऐसी महिमा है, मेरे क्यों नहीं हो बात है, क्यों ऐसी बात नहीं है, मेरे हृदय में क्यों नहीं हो रही, इसकी ज्यादा चिंता नहीं होती। एक बात उठती है कि ये बात सुनाई जा रही है, ये वस्तु दी जा रही है, तो हृदय में फिर ये भी वही देंगे, ये वही देंगे। मानो जब कभी ऐसी बात ज्यादा उठा करे ना कि इतना कुछ होने पे भी कुछ नहीं है, तो कहीं और मत जाइए, परेशान मत होइए, अपने अहम की ओर मत देखिए कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं फिर ये वस्तु की, नहीं नहीं, आप उन्हीं की ओर देखिए। जैसे कल प्रसंग था कि श्री जी के चरणों की ओर चित्त चिपका रहे, उन्हीं का चिंतन बना रहे, वो कैसे महिमाशाली चरण है, ऐसा हर समय हृदय की वृत्ति बनी रहे, हर समय हृदय में से बात उठती रहे। कुछ नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्रियाजू से भी नहीं कहें, उन्हीं से कहें, अपने बैठे हैं एकांत में। अच्छा, अपना और कोई बल नहीं है कि ये अनुष्ठान और ये पुरुष, वो होगा जिनका होगा, अपने धाम वासी के लिए कह रहे हैं, इतना ही है, आपके हैं, आपके चरणों में पड़े हैं, जो पवा रहे हैं पा रहे हैं, सुला देते हैं सो जाते हैं। अब कुछ भी होगा, जैसे छोटा बालक को कोई कष्ट आए या सुख आए तो वो सीधा माँ के पास भागता है, ऐसे ही अब हमें कुछ भी है तो हम भागेंगे आपकी ओर। इसी को कह लीजिए निर्भरा भक्ति, यही है शरणागति, यही है। सहज शब्दों में समझो, उनके अतिरिक्त हमारा कुछ नहीं, कोई नहीं। हमें सुख मिले तो उधर भागेंगे, दुख मिले तो उधर भागेंगे, सुख चाहिए तो उधर भागेंगे, दुख आया तो भी उधर भागेंगे। नाहिन रहो हिय मा ठौर, कुछ और ठौर न रह जाए। ये भी इसी से वो देना चाहते हैं, तभी ये सब श्रवण करने को मिलता है। जो ऐसी सुंदर इस समय कृपा अपने ऊपर है, दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, तो अपने को प्रयास भी नहीं करना। हाँ, जब मानो मन कभी किसी बात से निराश करने लगे तो श्री जी के सामने ही चले जाओ, उन्हीं से कहो। अपने जन तो हर समय श्री जी के ही सामने रहते हैं। ध्यावत महेश हो, गणेश हो, धनेश हो,
दिनेश हूँ फनेस, त्यों मुनेस मन मानी है। तीनों लोक जपत त्रिताप की हरन हार, नवो निधि सिद्धि मुक्ति भई दरवानी है। कीरति दुलारी तिहारे, सेवे चरण बिहारी। धन्य जाको कित नित विधि, वेदन बखानी है। साधा काज पल में, आराधा छिन आधा हठी। बाधा हरिवे को, एक राधा महारानी है। एक राधा महारानी है। जिनका ध्यान महेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि ये जो बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष हैं, वो भी जिनका ध्यान धरते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, ऐसे हरि, ऐसे त्रिभुवन पावन चरण वाले श्री कृष्णचंद्र जो, जिनके नाम का तीनों लोग जाप करते हैं, जो भी नाम लो उन्हीं का है। और समस्त सिद्धि निधि जिनके दरबार में खड़ी रहती हैं और जिनके चरणों का लालन स्वयं लाल बिहारी करते हैं, ऐसी महारानी जो हमारी हैं। हमारी समस्त बाधा अगर हरण होंगी हुई हैं तो केवल किशोरी जी से, बस एक उन्हीं से। और कोई कहे कि आ जाओ हम कर देंगे तुम्हें, कोई दुख नहीं चाहिए। हम हमेशा दुख में रहना चाहते हैं, पर नहीं चाहिए किसी और को। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसी औरन ते बने, ता बनी वे पे धूर। किसी और से बनती हो तो हमें नहीं बनवानी, खूब बिगड़ी रहे बस श्री जी, हमारी श्री जी। अब जैसे रखें उन वो जाने। जन दुख हरनी घरे नियति ध्यावे तो ही, तेरी जग करनी विधि वरनी बड़े शान की। चिंता कैसो घेरो मन ढेरा सो भ्रमत फिरे। हृदय नहीं डेरा सुधि खान की न पान की। ध्यावत बने न मोहि, ये हृदय की बात है। ध्यावत बने न तोहि, मोहि तेरो ही कहावत हो। आपका कहता हूं, आपके चरणों का ध्यान नहीं होता। अंदर क्लेश इस बात के नहीं, मैं कैसा हूं, बस ये है कि प्यारी जो आपका कह के भी आपका चिंतन नहीं होता। वही हृदय में बात आप देख लो। सब जन आपका कहते हैं, मैं भी आपको कहता हूं, आपका हूं, लेकिन मेरे हृदय में आपका चिंतन ही नहीं बनता। अपना आपको कहता हूं, लेकिन कहां मेरे हृदय में आपसे प्रीति है, ये बात। अब ये दुख है पर आपसे है। इसमें हम कुछ ये थोड़ी कि ऐसा करेंगे फिर ऐसा बताओ क्या साधन करें जिससे चिंतन हो, कुछ नहीं। हमारा यही साधन है, आपको पुकारना। ध्यावत बने ना मोही, तेरोई कहावत हो। हठी पे कृपा की कोर, राखी दया दान की। औगुण भरोरी कहत कर जोर, अब मोरी पच्छ कर तू किशोरी वृषभानु की। मोरी पच्छ कर तू किशोरी वृषभानु की। आप तो समस्त दुखों का हरण करने वाली हैं। बड़े बड़े यति मुनि जपी तपी आपका ध्यान धरते हैं। समस्त जग को सुख पहुंचाने वाली हैं। लेकिन देखो
आपका आश्रित होकर फिर भी मैं चिंता में जा रहा हूं। चिंता ने घेर लिया है, मन भ्रमित हो रहा है। कैसी भी हृदय की दशाओं में कहीं और नहीं जाना, कुछ और नहीं पकड़ना, बस इन्हीं को पकड़ना। यही अनन्यता है। आप देखो, आप पकड़ो, आप संभालो, हमारा बस नहीं है। धाम का वास दिया, अब सुनते हैं धाम की ऐसे ऐसी महिमा है, ऐसी ऐसी लीलाएं हो रही हैं। तो ये होता है, ऐसा थोड़ी है कि होता नहीं। उससे ये नहीं होता, चिंता नहीं होती इस बात की कि ऐसा हूं ऐसा हूं, ऐसा क्यों नहीं। प्रातःकाल महाराज जी जब अद्भुत इस समय शरणागति की चर्चा चल रही तो उसमें कहा कोई भी लक्षण नहीं है शरणागति के, तब भी मैं शरणागत हूं आप ही का। अब मानो हृदय में कोई बात आती है तो हम कहाँ जाएंगे, आप ही से कहेंगे। देखो ना भूरी सखी किन से कह रही है, उन्हीं से कह रही है। ऐसे थोड़ी कि नहीं नहीं, अरे नहीं बिल्कुल, वो कहलवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दैन्य हो कि उनको पुकारो, उन्हें यदि इससे सुख है तो बिल्कुल पुकारेंगे। हम क्यों इसमें पीछे हटें। आप बताओ, ये भी यदि विनय हो रही तो वो करा रहे हैं, इसमें भी अपने नहीं कि ये मेरी विनय है आपसे, नहीं नहीं, वो कृपा करके अब जैसे सुना रही है तो वो सुनवा रही है। केवल वही है, केवल वही है। अपने को बिल्कुल हटा देना है, सब कुछ उनके द्वारा। पुकार हो रही है, कभी कभी ठसक है, अरे किस बात के लिए गिड़गिड़ाना रोना, बिल्कुल नहीं। कभी अति विकल होकर रो रहा है, अति दैन्य होकर रो रहा है। ये भाव की स्थितियां उपासक की, ये उनकी तरफ से ही आती हैं। वो कब क्या, और उन्हें बड़ा सुख होता है। आप सुखी रहो, यही तो हम चाहते हैं। मेरे रोने से तुमको आए हंसी, तो रो रो के तुमको मनाता रहूं। यदि आपको हमारे रोने से प्रसन्नता होती तो सदैव रोते रहेंगे। आप सुखी रहे, हमारा तो एक ही करे, आप सुखी रहो। बस हाँ, इतना जरूर देख लीजिए कि आपसे बिलग न हो, इतना जरूर कर लीजिएगा। आपके चरणों का आश्रित हूं, आपका कहाता हूं, लेकिन आपका चिंतन करने पे भी आपका चिंतन नहीं होता। वही संसार मेरे मस्तिष्क में छाया रहता है। आप तो परम दानी हैं, मेरी ओर कृपा का दान कीजिए। हे किशोरी जू, अनेकों अवगुणों से भरा हूं, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि हर तरह से आप ही मेरा पक्ष रखेंगी, आप मुझ पर करुणा करेंगी। हीन हो अधीन हो, ये हृदय की बात है। जब उपासक मानो जैसे कुछ हम चाहते हैं, ये वस्तु पकड़ लें, पर अपनी बस नहीं है कि उसको पकड़ सकें। तो छोटा बालक से मन में कोई बात आई, ऐसा करूं, पर वो जो नहीं कर पाता तो इसे खींच के रोता है, क्यों नहीं कर पा रहा। कोई भारी वस्तु उठानी, कुछ चाहिए, तो क्या करेगा, रोने लगेगा, और रोएगा दौड़ेगा अपनी मां की ओर। ऐसे ही उपासक ऐसे चाहता है, चिंतन करे, रोए आपके लिए, तड़पे, लेकिन जब कुछ बस नहीं चलता, ना वो संसारी विषयों से हट सकता, ना अपने हृदय को संभाल सकता, तो बस विकल होकर रोता। उस समय विकलता होती है, उसी में तो पुकार होती है। आनंद से भरा हुआ चित्त, और बस अंदर से भारी विकलता श्री जी की ओर। इसी से विरह जागृत होता है। ये जो विषय की जलन हृदय में होती है ना, इसको सह जाए तो विरह की जलन प्रकट हो जाती है, यही मुड़ जाती है, ये विरह में परिवर्तित हो जाती है। इसी जलन में पुकारता है। हीन हो अधीन हो, तिहारो ब्रज साही बनी, ही में मलिन करुणा की ओर ढरिए। मैं भारी भव सागर में बोरत बरे हूं मोही। ये सब बलात् मुझे डुबोना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिए। ये सब शत्रु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मुझे आपसे विमुख करके नष्ट करना चाहते हैं। जानता हूं अत्यंत हीन हूं, और हृदय में ये तो नहीं कहूंगा कि आपके लिए
अधीनता है, विषयों की अधीनता है, पर हूं तो आप ही का। जैसे भी कहो, जो कहो तिहारा हूं, आपका हूं हे ब्रज साहेबनी, हे स्वामिनी जो बस आपका हूं। हृदय मलिन है, लेकिन आप तो करुणा की मूर्ति है। मैं हृदय से मलिन हूं, मेरी और अपनी करुणा भीनी दृष्टि से देखिए। ये शत्रुओं की सेना मुझे नष्ट करना चाहती है, ये भारी भव समुद्र में डुबोना चाहती है, पर मुझे आपका बल है। मैं जानता हूं आप हैं, आप ही मुझे संभाल लेंगे। हीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिबनी, ही में मलिन करुणा की कोर ढरिए। भारी भव सागर में बोरत बरे हूँ मोहि, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। बुरो भलो बुरो भलो जैसो तैसो तेरे द्वार पर्यो। बहुत बुरा हूं या बहुत अच्छा हूं, जैसा भी हूं आपके दरवाजे पड़ा हूं, आपका हूं। बुरो भलो जैसो तैसो तेरे द्वार पर्यो। मेरे तो अवगुण गुण ते मन में ना धरिए, क्योंकि हमें पता है बस आप ही हो जो हमारे गुण अवगुणों को देखोगे नहीं, केवल अपने स्वभाव से, अपनी कृपा में स्वभाव से अपनी ओर ही ढरेंगे। बुरो भलो जैसो तैसो तेरे द्वार पर्यो। मेरे तो गुण अवगुण ते मन में न धरिए। कीर्ति किशोरी वृषभानु की दुहाई तो है। लक्ष लक्ष भांति सो हटी की पक्ष धरिए। लक्ष लक्ष भांति सो हठी की पक्ष धरिए। हे कीर्ति किशोरी स्वामिनी जू, हे प्रिया जू, बस अब आपका भरोसा है। अब जैसे बने तैसे अब आप ही हमें संभालिए। बस ये पुकार होती, हृदय भाव में भीना हुआ। अपने से क्या गलती होती है, अपने जन कोई भी मानो आनंद हुआ या दुख हुआ तो हम श्री जी की ओर ना देख के हम किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लेते हैं। हम कारण पे दृष्टि न रख के क्रिया की ओर दृष्टि देके उसमें उलझते हैं, वहां कहीं ना कहीं कलह करने लगते हैं। इसके द्वारा देखो मुझे ये मिला, इसने ऐसा किया, या अगर बल है तो उसको लड़ाई करेंगे। यदि ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते तो अंदर से अंदर संकल्प बनने लगेगा, हमें ऐसा कहना जाओ, ये होने लगता है। हम श्री जी की ओर दृष्टि नहीं रखते। मानो कभी आपसे कोई कह रहा बहुत बुरा है, बहुत दुष्ट है, तो अंदर ये थोड़ी आता है कि हमारे कि हाँ ठीक बात कह रहा है, ऐसा ही है, मैं सब अवगुणों से भरा हुआ हूं, ये दैन्य भक्त का भूषण है, ये नहीं आता। बस अब उसके प्रति हृदय में एक द्वेष जागृत होता है। अच्छा हमसे ऐसा कह रहा है, मैं तो जहां चित्त विकल होके दैन्य होके श्री जी की ओर बढ़ता, वो हम मुड़ गए कहीं ना कहीं। अब बस उसके द्वारा जो बात कही गई उससे हृदय में ताप हुआ, अगर उसको सह जाते तो प्रभु प्रिया प्रीतम की ओर बढ़ा देता, लेकिन हमने उस ताप को सहा नहीं, उसके द्वारा और उसके लिए भाव विपरीत किया। जलन तो शांत होती नहीं और वो बढ़ती चली जाती। सहें इसको, कोई कुछ कह रहा है जी ऐसा ही हो, देखो चित्त निर्मल हो जाएगा, इसी से निर्मल हो जाएगा। कोई गाली दे, ठीक बात है, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हूं। एक जयपुर में
वहीं स्थान था, एक सिद्ध महापुरुष थे, परंपरागत पूरी परंपरा वो सिद्ध महापुरुषों की। तो जो महापुरुष की हम वार्ता कह रहे हैं, वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल सहज, गुरु चरणों का आश्रय मिला, बच्चापन से लग गए और सिद्ध हो गए। क्योंकि इसमें कोई ये नहीं चाहिए कि इतने पढ़े हो तब सिद्ध हो गए, इतना ज्ञान हो तब सिद्ध, नहीं। कृपा और दूसरा अत्यंत भावपूर्वक उनका समर्पण गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञा का पालन, तो वस्तु दूर थोड़ी है। जहां तन मन प्राण समर्पित हुए तो गुरु की वस्तु शिष्य के हृदय में उतर जाती है। जहां समर्पण हुआ बस वो वस्तु सतह उतर जाती है। भगवान नाम की कृपा, गुरुदेव की कृपा, वो वस्तु की अनुभूति हुई हर समय, और अति सहज भाव, अति, क्योंकि संतों का चित्त अत्यंत सहज होता है, सरल होता है, कोई दिखावा बनावट नहीं होती, छल कपट नहीं होता, सरल होता है। वो जो है वो वास्तविक है। जिस समय आप उनके समीप हो, जिस जो वार्ता करें बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं अंदर कुछ हो रहा है वो फिर वार्ता कुछ कर। संत चरल सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, अत्यंत स्नेह उनमें स्वभाव होता है, सरल चित्त होते हैं, कोई बनावट नहीं होती, कपट नहीं होता उनके अंदर, वो जो कहते हैं सब सत्य है। तो सहज सरल थे, अनेकों शिष्य उनके, अनेकों शिष्य, क्योंकि विद्वता की बात नहीं है, वो जिस स्थिति में है ना, जहां डूबे हुए हैं, उसका प्रभाव ही ऐसा होता है। उनका दर्शन, उनका समीप, वो कुछ ना बोले तो ऐसा लगता है उनके समीप बैठे रहो। देखो महाराज जी अति सहजता से ही तो बोलते हैं, यद्यपि सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ शब्द ब्रह्म के पारगामी और परम ब्रह्म में अनु प्रतिष्ठित, यही शास्त्र कहता है। यद्यपि हमारे लिए तो वो सब कुछ है, वही है, लेकिन जगत में जैसे लीला है तो दिखा रहे हैं। दोनों ही स्थिति हैं। शास्त्र में कहा गया है कि कैसे गुरु हो, शब्द ब्रह्म के पारगामी हो, परम ब्रह्म में स्थिति हो, ऐसे की शरण में दोनों ही स्थिति प्राप्त है। लेकिन आप वार्ता करो, कई दिनों से जैसे कह रहे, कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, ऐसा स्वभाव हो गया है। महाराज जी कह रहे थे लड्डू गोपाल जैसा, इसका तात्पर्य अति सहज स्वभाव हो गया। और ऐसा ही है, अब जैसे कह दो महाराज जी ऐसा है, हाँ हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा, बलात् घसीट ले, बलात् घसीट ले। देखो महाराज जी के नेत्र कमल भी बड़े ऐसे रखते हैं, हर समय ऐसे अर्ध खुले रहते हैं, और कटाक्ष है नेत्रों, प्रियाजू का ही तो प्रतिरूप है। सब जैसा आप भाव से सेवन करोगे वैसा ही आपको दर्शन होगा। पर अमूल्य वस्तु मिल गई है, अद्भुत वस्तु मिल गई है। सब एक ही बात हृदय में यदि रहे ना, कि कैसे ये प्रसन्न हो जाए, उनके हृदय में ये सब कैसे प्रसन्न हो जाए। उन्हें ये चिंतन नहीं होता कि अपने कष्ट को क्यों नहीं देखते, कभी नहीं देखते, कभी नहीं। मना करो कि आज नहीं नहीं नहीं, सबको सुख मिलेगा। मन की भी वृत्ति मानो नहीं है तब भी सब सुखी होंगे। तो अपने जन का बस इतना हो जाए, हम कुछ और तो नहीं कर सकते। यहां तक कह रहे हैं हम आपकी आज्ञा का भी पालन नहीं कर सकते, पर आपके हैं, अब कहाँ जाएं। भाव तो इतना रखें कि आपको सुखी देखें, आप सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आप ऐसे आनंदित रहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आपको जिससे सुख मिले, आपको जिससे प्रसन्नता मिले। हाँ, कभी मेरी भी याद आए तो देख लीजिए, तो आप देख लेना, वो आप ऐसा भाव तो हृदय में रखो, वो खींच लेंगे, उनकी सहज में दृष्टि आने लगेगी। जहां होता है कि ऐसा ऐसा क्यों, वहां क्यों, यहाँ क्यों, तो उचित नहीं है। वो तब भी दुलार ही करेंगे आपको, पर आपका हृदय आपको जलाएगा, दुख देगा, क्लेश देगा। ऐसी बात नहीं, पहले ही संभाल लीजिए। नहीं नहीं, बस आप सुखी रहिए, इतना भाव ही रख लीजिए। ये भाव ही देख लेना आपको वहां पहुंचा देगा। आप सुखी रहिए, हमसे और कुछ तो नहीं कि हम ये कहें कि आज्ञा पालन करें। आप करा लो तो वो भी है, तभी हम इस पक्ष में प्राय रहते हैं। नहीं हो पाता बात एक अलग है कि उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, फिर भी कह रहे नहीं हो पाता बात है, लेकिन आज कह रहे ना नहीं होता,
पर इतना तो रखने कि आप सुखी रहो, आप स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, बस इतना, और कुछ नहीं। अति सहज है, अति सहज है, जैसा कह दो वैसे मान जाते हैं, बिल्कुल जैसा कह दो। जैसे कुछ बताओ ना महाराज जी को, अच्छा अच्छा, वो यद्यपि उन्हीं से सुना है, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे एकदम जन साधारण होता है ना कि उसको कुछ बताया जाता है ऐसे, हाँ हाँ बिल्कुल, और बड़े खुश होते हैं। सैकड़ों बार उन्हीं से सुना है। एक बार ऐसे बैठे तो एक दोहा रामचरितमानस का कहा, सुनते ही बस ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महु, लिए महिष जिए जान। बस तो उनको सुनाया, बस ऐसा लगा कि मानो किसी नए जन को कुछ अद्भुत बात बता दी हो। सुनते ही एकदम भाव में विकल हो गए। कितनी देर तक ऐसे आंखों से अश्रु बहते रहे, बस इतनी बात, ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने वाला है। बार बार ये पंक्ति का ये है, देखो आनंद की वृत्ति उन्हीं से सुना। तो अति सहज, अति सरल है। बस इतना तो बन जाए कि कुछ हमारे द्वारा उन्हीं के बल से, यद्यपि हम ये भी नहीं समझ सकते कुछ हमसे गड़बड़ी ना हो, आपको दुख ना पहुंचे, उन्हीं के बल से वो सुखी रहें, इतना कर लें बस। तो संतों का स्वभाव, महापुरुषों का स्वभाव अति सहज होता है, सरल होता है। तो बड़े सहज स्वभाव के भी महापुरुष थे। वहां एक कुछ कुछ समय पे एक आते थे जो शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान थे। चूड़ांत मतलब सब शास्त्रों पे पकड़, ज्ञानी, क्या लिखा है सब पता है, कहां कैसे सब उनकी मति में था। अब उन्हें अंदर से था कि हम शास्त्रों के विद्वान हैं और ये अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, बस पुज रहा है बैठ के, ये उनके हृदय में सोच। और वो जब भी आते तो उनका अपमान करते, तिरस्कार करते, बात बात पे। वो कहते हैं हाँ, और वो भी हाथ जोड़ के ऐसे खड़े होते मानो कोई इनकी स्तुति कर रहा हो। बिल्कुल ठीक, आप ही सच्चे पहचानो, ये सब तो झूठ कहते हैं, बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें, ऐसा होता। बस अब तो, और खूब वे सुनाते, वो भी बड़े सहज भाव से सुनते, हाथ जोड़ के सुनते। और जब उनकी विदाई होती ना, तो वस्तु है, धन है, जो होता जैसा बनता अच्छे से अच्छा उनको देते, विदा करते। एक बार तो इतनी ज्यादा हो गई कि जो परिकर था वो हर बार तो वैसे तो दुखी होता कि ये ऐसा कहते हैं हमारे गुरुजी से, हमारे महाराज जी से, तो रोक देते। इस बार तो उन्होंने मानो अति कर दी, बहुत कुछ जो मन में आए वो तो, अब अहम क्या नहीं करा सकता, जो मन में आए सब बोलना शुरू किया उनसे। शिष्यों ने कहा अब हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, अब आपकी बात हम मानेंगे नहीं, क्योंकि आप हर बार रोक देते हो और ये आपकी ऐसे निंदा करते हैं, हमसे नहीं सहा जाता। तो कुछ नहीं कहा, इतना कहा अरे पागल हो गया है, पागल हो गया बेचारा, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। अब सिद्ध महापुरुष से ऐसा जो ही निकला मुख से, पागल हो गया है, तो सच्ची में वो उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। शास्त्रों का चूड़ांत विद्वान, मति खराब हुई, और वहीं से ऐसा पागलों के जैसा भेष बनाए, सब कपड़े पे हाथ से फाड़ लिए और जाके गलता जी में जाके पत्थर पे सर मार मार के प्राण त्याग दिए। भयंकर प्रेत बना। फिर बाद में वो भागवत जी का पारायण हुआ, ब्रह्म राक्षस बना, क्योंकि शास्त्रों का चूड़ांत विद्वान था ना, ब्रह्म राक्षस बना। बोले सब मुझे याद है, तुम सुनाओ तो उससे कुछ नहीं होगा, जाओ अमुक अमुक, वो जानते हैं ना किसके द्वारा उद्धार होगा, अमुक अमुक महापुरुष को बुला के लाओ, उनके द्वारा ऐसा अनुष्ठान कराओ और फिर मेरी मुक्ति हो जाएगी, तब जाके फिर मुक्त होगा। अति दैन्य होते हैं महापुरुष, उनको कोई ऐसा नहीं कि इतनी होनी चाहिए, उनका स्वभाव ही धन्य, जैसा आप उनसे कह दो, जैसा उनको बता दो, वो वैसा मान लेते हैं। तो भक्त का प्राधान्य है दैन्य। इसी दैन्य की सिंहासन पे तो प्रिया प्रीतम विराजमान रहते हैं, उसे दुलार करते हैं। तो अपने की जैसी भी गतिमति हो, कहीं और नहीं, श्री जी के चरण आप संभालिए और कभी निराश मत हो। चाहे जो हो गया या हो जाए, अरे मेरी श्री जी है ना,
बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाए। नवम उत्साह के साथ फिर से खड़े हो, उनके सामने जाओ, देखो ऐसे बात हो गई, अब मैं क्या करूं, आप देखो, आप संभालो। कभी कभी झगड़े भी आप हैं तो फिर अब ऐसा, और फिर कभी ऐसे कि देख लो आप, आपको यदि राजी हो, प्रसन्न है तो आप ऐसे रख लो। उन्हीं से कहे, कहीं और नहीं। हम उनकी ओर ना देख के हम या तो वृत्ति की ओर चल पड़ते हैं या उस व्यक्ति की ओर चल पड़ते हैं। हम प्रभु की ओर नहीं देखते, हमें प्रभु की ओर देखना। यही अनन्य होकर अपने आराध्य देव के चरण में पड़े रहना। स्थिति दो तो आपकी राजी, ना दो तो आपकी राजी, हमें आपसे लेना देना है, हमारी स्थिति आप हो, आप देख लो। ऐसे भाव से रहे तो ये वृंदावन जो विषय में फंसे हुए हैं उन सब के मन को, परम विरक्त जो जन है उनके मन को, योगी जनों के मन को, जिन्होंने अपनी चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया है, ऐसे योगियों के मन को जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। ज्ञान एक ब्रह्म के सिवा एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो इस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं, उसमें स्थित हो गए हैं, जिन्हें अपने स्वरूप का बोध हो गया है, ऐसे ज्ञानी जनों के मन को, और जो नवदा भक्ति के द्वारा प्रभु को दुलार करते रहते हैं, सख्य वात्सल्य आदि भक्ति से प्रभु को दुलार करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, जिनका पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में हो गया है, ऐसे भक्तों के मन को भी ये वृंदावन आकर्षित किए हुए है। तो अपने मन को क्यों छोड़ेगा, अपने मन को भी घसीट लेगा। जब मन मानो प्रभु से दूर होने लगे तो प्रभु के पास ही जाओ। दुखी नहीं होना, अपने को प्रयास नहीं करना इसको संभालने का। अपनी बात हमें श्री जी को रखना, ऐसे ऐसे बात है, अब आप देख लो, पकड़ो पकड़ो, संभालो संभालो, तो हम तो आपके हैं। ठीक उसी समय ठीक, उसी समय ठीक, उसी समय ठीक हो जाता है। कैसी भी वृत्ति हो, बस उनके सामने जाके बात बोलो। और जहां विश्वास बढ़ा ना, तो सच्ची मानिए बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलने की भी शुरुआत में तो रहता है कि बोलो, प्रार्थना करो, फिर ये भी नहीं रहता, आप देख लो, आपको मर्जी, अब वो गायब छू। श्री जी ये है उसका विश्वास, उसका आश्रय, उसका भरोसा, प्रपत्ति बढ़ती चली जाती है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।